प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे भिन्न भिन्न के विषय में चर्चा करते हुए सबसे पहले तो हम जानेंगे कि भिन्न में यदि हम दो भाग करते हैं किसी आकृति के, या फिर किसी आकृति के हम चार भाग करते हैं या तीन भाग करते हैं, तीन भाग करते तो हम एक तिहाई कहते हैं, चार भाग करते हैं तो एक चौथाई कहते हैं। तो किस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, आइए आज हम समझते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सर्किल, वृत्त देख रहे हैं जो कि एक पूर्ण रूप में प्रदर्शित हो रहा है। अब इस सर्किल को हम जब पूर्ण रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं तो इसे हम कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं। यहाँ पे हम इसको पूर्ण रूप अर्थात एक मानेंगे। बच्चों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा एक पूर्ण भाग है जिसे हम 1/1 से प्रदर्शित करते हैं। भिन्न को हम अंश और हर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और यदि हमने इस वृत्त के दो भाग कर दिए बराबर बराबर, तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे 2/2। अर्थात एक पूर्ण वृत्त प्राप्त करने के लिए हमें इसको कैंसिल करेंगे तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक पूर्ण भाग होगा। तो इसके हमने दो भाग किए, तो इसको हमने लिख दिया 2/2। यदि हम 3 भाग कर देते हैं तो इसे हम पढ़ेंगे 3/3। तो 3 भाग किए हमने इस वृत्त के, तो 3/3 कैंसिल करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाता है। तो ये आपको भिन्न की समझ होना चाहिए। इसी प्रकार से यदि इस वृत्त के 4 भाग कर दें तो 4 भाग करेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे 4/4। कैंसिल करने पर हमें 1 प्राप्त हो जाएगा, 1/1 अर्थात पूर्ण वृत्त के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। अब आइए हम इसके अलावा समझते हैं कि किस प्रकार से भिन्नों को और तरीके से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे हमें प्रदर्शित करना है 1/2। कहने का तात्पर्य है कि हमने इस सर्किल के 2 भाग किए और उसमें से किसी एक भाग को छायांकित कर लिया। यहाँ आप लाल रंग का दिखाई दे रहा आपको, तो इसको हम पढ़ेंगे 1/2 अर्थात 2 भाग में से एक को हमने छायांकित कर दिया। तो देखिए, इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं यहाँ पे प्रैक्टिकली करके। यहाँ हमने हम पूरा एक भाग था हमारे पास, ये इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये पूरा एक भाग था। और इसको हमने यदि आधे भाग को हमने ढक दिया या कलर कर दिया या हमने इसको छायांकित कर दिया तो ये इस प्रकार से ये दिखाई देने लगता है। और इस तरीके से हम इसे पढ़ लेते हैं, ये 1/2 है। तो अंश में हम यहाँ पे जो छायांकित भाग है उसको लिखते हैं। यदि हमने वृत्त के 3 भाग बराबर बराबर भाग किया और एक भाग को छायांकित कर दिया, तब हम इसे पढ़ेंगे 1/3। तो हमने 3 में से एक भाग को छायांकित किया है, तो अंश के रूप में 1 लिखा जाएगा और इसे लिखा जाएगा 1/3। यदि हम कहें कि हमें 2 भाग छायांकित करना है तो इसे कैसे पढ़ा जाएगा और किस प्रकार से बनाया जाएगा, तो इसको हम थोड़ा सा और यहाँ पे घुमा देते हैं। और देखिए आप, यहाँ पे हमारा 2 भाग छायांकित दिखाई देने लगे। ये देखिएगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 भाग छायांकित दिखाई देने लगे। तो अब इसे हम पढ़ते हैं 2/3। इसका तात्पर्य है कि 2 भाग छायांकित किए गए हैं, उसे हम अंश में लिखेंगे और ये हमारा 2/3 पढ़ा जाएगा। यदि हम इसको पूर्ण रूप से छायांकित कर दें, इसे हमने देखिए पूर्ण रूप से छायांकित कर दिया, तो अब इसे क्या पढ़ा जाएगा, तो इसे हम पढ़ेंगे बच्चों 3/3। और यदि हम कैंसिल करते हैं यहाँ पे इन दोनों को, तो यहाँ 1 प्राप्त हो जाता है, जो कि एक पूर्ण सर्किल हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से 3/3 का तात्पर्य है 1 के बराबर। तो बच्चों, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे 4 भाग कर दिया है इस वृत्त के और एक भाग को हमने छायांकित कर दिया, लाल रंग का आपको दिखाई दे रहा है। तब हम इसे पढ़ते हैं 1/4 अर्थात एक भाग को छायांकित किया गया है 4 भाग में से। यदि हमने कहा कि इसे हम 2/4 के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो हमें 2 भाग को छायांकित करना होगा। इस तरीके से हम इसे घुमा देते हैं। पहले हमने यहाँ पे इसको घुमा के और इस प्रकार से रख दिया।
अब ये जो हमने दो भाग छायांकित करे हैं तो इसे पढ़ा जाएगा 2/4, क्योंकि हमने 4 में से 2 भाग को छायांकित किया है। तो इसे कैंसिल करेंगे तो आपको 1/2 भी मिल जाएगा, अर्थात यहाँ पे आधे आधे भाग को हमने छायांकित कर दिया। तो 1 में से आधा भाग आपको दिखाई दे रहा है, तो 1/2 के बराबर ही प्राप्त होगा। तो 2/4 और 1/2 दोनों ही बराबर होंगे। अब बच्चों हमने यहाँ पे 3 भाग को छायांकित कर दिया है, तो यहाँ देख रहे हैं हम, इसे हम पढ़ेंगे 3/4 के बराबर। तो 3/4 इसको हम पढ़ेंगे, और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 3 अर्थात 3 छायांकित भाग 4 में से हैं, तो 3/4 इसे पढ़ा जाएगा। अब यदि इसे हम पूरी तरह से छायांकित कर देते तो इसे हम 4/4 पढ़ेंगे। इसे हम लिख सकते हैं 4/4 बराबर 1। तो इस तरीके से हमने 4 में से 4 भाग को छायांकित कर दिया। तो ये एक पूरा वृत्त आपको दिखाई देने लगा। अब बच्चों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये 1/2 के बराबर है। ये हमारा 4 भाग हैं, अर्थात इसे हम 2/4 पढ़ेंगे। और ये हमारी आकृति है 3/6 के बराबर। 6 आपको भाग दिखाई दे रहे हैं वृत्त के। और इसी तरीके से, इसी प्रकार से हम आगे अगर देखते हैं तो ये अगली आकृति जो आपको 4/8 के बराबर दिखाई दे रही है। तो बच्चों इस आकृति पर अगर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो भाग दिखाई दे रहे हैं, ये अगर देखा जाए तो आधे आधे भाग हैं, और ये सभी आपस में बराबर हैं। कैसे बराबर हैं? तो बच्चों इसको हम पढ़ रहे हैं 1/2, इसे हम पढ़ रहे हैं 2/4, इसे हम पढ़ रहे हैं 3/6, और जो अंत में हमने आपको दिखाया है इसको हम पढ़ रहे हैं 4/8। इसमें अगर हम इनको कैंसिल करते हैं तो ये 2 से कैंसिल करेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और इसी तरीके से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो आपने देखा कि ये सभी 1/2 के बराबर प्राप्त हो गई। तो इसका तात्पर्य ये है, तो 1/2 बराबर है 2/4 के। बच्चों कहने का तात्पर्य है कि 1/2 बराबर होगा 2/4 के, और इसी प्रकार से यहाँ पे 3/6 भी बराबर होगा, क्योंकि इसके बराबर में मिल रहा है 1/2। इसी प्रकार से अगली जो आकृति है हमारी वह थी 4/8। तो यहाँ पर भी जो 4/8 है, कहने का तात्पर्य है कि ये भी आपस में बराबर होंगे। इस प्रकार बच्चों हम कहेंगे कि ये सभी भिन्न आपस में बराबर हैं। चलिए बच्चों अब इन आकृति पर हम विचार करते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 में से 1 भाग को छायांकित किया गया है, इसे हम पढ़ेंगे 1/3, और यहाँ पे 6 में से 2 भाग को छायांकित किया गया है, जिसे हम लिखेंगे 2/6 के बराबर। आइए बच्चों अब हम देखते हैं कि ये दोनों भिन्न आपस में बराबर हैं अथवा नहीं। यदि हम इसे कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 का पहाड़ा पढ़ने पर इसे लिखा जाएगा 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो ये आकृति भी 1/3 के बराबर प्राप्त हो रही है। कहने का तात्पर्य है कि 1/3 बराबर 1/3, अर्थात 1/3 बराबर 2/6 होगा। अतः हम कहेंगे कि ये दोनों भिन्न आपस में बराबर हैं। इसी प्रकार से बच्चों हम इस आकृति पर विचार करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसे हम पढ़ेंगे 2/3, क्योंकि 2 छायांकित भाग हैं, और यहाँ पे हैं 4 छायांकित भाग 6 में से, तो इसे लिखेंगे 4/6। अब देखते हैं कि क्या दोनों भिन्न आपस में बराबर हैं। तो देखते हैं, हम इसे कैंसिल करते हैं, 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं हम यहाँ पे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो यहाँ पे हम कैंसिल करके देख लेते हैं भिन्न को कि क्या ये 2/3 है, तो क्या 2/3 के बराबर प्राप्त हो रही है, और अगर हो रही है तो ये देख रहे हैं हम दोनों आपस में बराबर होंगी। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे 2/3 बराबर होगी 4/6 के। आइए अब अगली आकृति पर विचार करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसे हम पढ़ेंगे 1/4 और इसे पढ़ेंगे, चूंकि 8 भाग बराबर बराबर किए गए हैं और 2 को छायांकित किया गया है। अब देखते हैं कि क्या ये दोनों भिन्न आपस में बराबर हैं अथवा नहीं। यहाँ से हम कैंसिल करते हैं, 2 एकम 2 और 2 चौ 8। तो देखा कि ये 1/4 और ये भी 1/4 प्राप्त हुआ है। इसका तात्पर्य ये है कि 1/4 बराबर होगी 2/8 के। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दोनों भिन्न भी बराबर हैं। अब बच्चों हम इन आकृति पर विचार करते हैं जिसमें हमने 2 भाग को
रंग कर दिया है और यहाँ पे हमने 8 में से 4 भाग को रंग कर दिया है और इसको हम पढ़ते हैं 2/4 और इसी तरीके से इसे हम पढ़ते हैं 4/8। तो क्या दोनों आपस में बराबर हैं? तो देखते हैं। यहाँ पे हम यदि कैंसिल करते हैं तो 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 पढ़ेंगे और इसको हम पढ़ेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौ 8 और कैंसिल करते हैं तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो बच्चों इस तरीके से आप देख रहे हैं कि दोनों का मान 1/2 के बराबर प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 2/4 और 4/8 जो भिन्न हैं वो आपस में बराबर होगा। तो इस तरीके से हम भिन्न को समझते हैं कि ये भिन्न आपस में बराबर हैं या बड़े छोटे हैं। अब आइए बच्चों इस आकृति पर विचार करते हैं जिसमें 3 भाग छायांकित दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे 4 में से 3 भाग छायांकित दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे 8 में से 6 भाग छायांकित दिखाई दे रहे हैं। तो इसे हम तुलना करते हैं कि क्या ये दोनों जो आकृतियाँ हैं उसमें दर्शाए गए भिन्न बराबर हैं अथवा नहीं। 2 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो 2 तिया 6 होगा और 2 चौ 8। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों भिन्न 3/4 के बराबर हमें प्राप्त हो रहे हैं और जब ये 3/4 के बराबर प्राप्त हो रहे हैं तो ये दोनों भिन्न आपस में बराबर होंगे। तो 3/4 बराबर 6/8 कहा जा सकता है। तो बच्चों इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि भिन्न को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं और उसे क्या कहते हैं। और फिर इसके बाद ये भी हमने प्रदर्शित किया कि भिन्न आपस में बराबर हैं अथवा नहीं। तो आप भिन्नों को बराबर बता सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे एक और आकृति हम बनाए हैं जिसमें इसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं 3/4 के बराबर, क्योंकि 3 भाग छायांकित हैं 4 में से और यहाँ पे इसे हम पढ़ेंगे 4/8। तो 4 भाग छायांकित है 8 भाग में से। इसे देखते हैं क्या ये बराबर हैं अथवा नहीं। तो इसे हम देखते हैं कैंसिल करके 2 दूनी 4 होगा और 2 चौ 8 होगा, अर्थात ये 2/4 के बराबर प्राप्त हो रहा है। तो 2/4 और 3/4 क्या आपस में बराबर हैं? तो बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2/4 और 3/4 आपस में बराबर नहीं है। तो इसको हम लिखते हैं कि 3/4 बराबर नहीं होगा 4/8 के। तो ये हमारी भिन्न की समझ हो गई कि कितने भाग छायांकित भाग बराबर हैं अथवा नहीं। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।